जय सिया राम। रामानंद सागर निर्मित निर्देशित रामायण एक ऐसा धारावाहिक जो सभी सनातनियों और भारतवासियों के लिए सिर्फ एक टीवी शो ही नहीं बल्कि उनके जीवन का और उनके दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका था। कई बुजुर्ग कहते हैं कि लोग रामायण देखने के लिए अपने जरूरी से जरूरी काम तक स्थगित कर दिया करते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी आइकॉनिक रामानंद सागर रामायण के शूटिंग से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को। रामायण की शूटिंग उमरग्राम की स्टूडियो में होती थी, लेकिन रामायण के कई भाग रियल लोकेशंस पर शूट किए गए थे। रामायण की शूटिंग में जब भी बहुत ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी तो रामायण की टीम ढोल नगाड़े बजवाकर आसपास के गांव में ये सूचना फैलाते थे। और यकीन मानिए, रामायण धारावाहिक में बस एक पल को ही भीड़ का हिस्सा बनने के लिए भी हजारों लोग पहुंच जाते थे। रामायण की शूटिंग देखने या रामायण के कलाकारों से मिलने के लिए रामायण के सेट पर देश के बड़े से बड़े व्यापारी और नेता भी रोज पहुंचते रहते थे। रामायण की शूटिंग तो चालू थी, लेकिन रामायण धारावाहिक को दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए समय मिलना भी मुश्किल हो रहा था। परंतु रामानंद सागर जी कड़े संघर्षों से किसी तरह रामायण धारावाहिक को दूरदर्शन पर लेकर आ ही गए। रामायण धारावाहिक कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया था कि जिस रामायण को दूरदर्शन पर प्रसारण का समय मिलना मुश्किल हो रहा था, वही रामायण धारावाहिक अब दूरदर्शन पर उन सभी धारावाहिकों से 15 मिनट ज्यादा समय के लिए आ रही थी। रामायण की शूटिंग खत्म होने तक रामायण के सेट पर सभी के लिए शाकाहारी भोजन बनवाया जाता था। रामायण धारावाहिक की शूटिंग लगभग 550 दिनों तक चली थी। कुछ रिपोर्ट्स अनुसार रामायण धारावाहिक के हर एपिसोड पर एवरेज 9 लाख रुपए का खर्च बैठता था। रामायण धारावाहिक में श्री राम की भूमिका निभाकर सबके दिलों में एक अमिट छाप छोड़ने वाले श्री अरुण गोविल जी को उनके पहले ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन खुद में कुछ बदलाव लेकर वो फिर ऑडिशन देने पहुंचे और उन्हें श्री राम की भूमिका के लिए चुन लिया गया। रामायण धारावाहिक में भरत की भूमिका निभाने वाले संजय जोग जी को लक्ष्मण का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन फिर किसी कारण से लक्ष्मण का किरदार सुनील लहरी जी को दे दिया गया। रामायण धारावाहिक में रावण की भूमिका को अपने शानदार अभिनय से जीवंत कर देने वाले अरविंद त्रिवेदी जी केवट का किरदार निभाने के लिए ऑडिशन देने गए थे, लेकिन रामानंद सागर जी उनके अभिनय से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि अरविंद जी को रावण की भूमिका दे दी। रामायण धारावाहिक में असलम खान नामक एक कलाकार ने कई किरदार निभाए थे, जिनमें समुद्रदेव, ऋषि मुनि, श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना वाली भूमिकाएं भी शामिल हैं। रामायण सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 50 से अधिक देशों में देखा जाता था। एक डेटा अनुसार रामायण को उसी वक्त 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। रामायण धारावाहिक से लोग इतने ज्यादा प्रभावित थे और रामायण के कलाकारों को इतना वास्तविक मानते थे कि जब टीवी पर रामायण का रावण वध वाला एपिसोड प्रसारित हुआ था, तब देश के कई हिस्सों में खुशियां मनाई गई थी। और जब श्री राम माता सीता को लेकर पुनः अयोध्या लौटे तो भारत के हर गांव में लोग दिए जलाकर खुशियां मना रहे थे। ये इम्पैक्ट था रामायण धारावाहिक का लोगों के दिमाग के ऊपर। रामायण धारावाहिक में रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी श्री राम और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो रामायण के सेट पर भी श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल जी को प्रभु और माता सीता की भूमिका निभा रही दीपिका चिखलिया जी को देवी जी कहकर संबोधित करते थे। रामायण धारावाहिक में सीता हरण वाले सीन में रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी बहुत अधिक भावुक हो गए थे। ऐसा स्वयं माता सीता की भूमिका निभा चुकी दीपिका चिखलिया जी ने बताया था। तो ये थे रामानंद सागर निर्मित निर्देशित रामायण धारावाहिक से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने तथ्य। अगर आपने भी रामानंद सागर रामायण धारावाहिक टीवी पर देखी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं कि वो आपके लिए कैसा अनुभव था। जय जय सिया राम।